हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोनिया गुस्सर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये है शाम का वक्त और मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। आज मुझे खाने में कुछ नहीं बनाना था। वैसे नीड नहीं थी कुछ बनाने की, क्योंकि हम लोगों ने ना आज बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया था। वैसे हमारा प्लान था कि हम सब बाहर जाएंगे खाना खाने, बट हमेशा ऐसा होता है कि जब हम लोग बाहर खाना खाने जाते हैं तो मम्मी पापा हम लोगों को ज्वाइन नहीं करते। वो बोलते हैं कि नहीं तुम जाओ बच्चे बच्चे, हमें नहीं जाना। तो हमें फिर अच्छा नहीं लगता कि हम बाहर से मज़े करके आए हैं और वो बेचारे घर में हैं। तो हमने सोचा कि नहीं, आज हम लोग खाना बाहर से घर में ही मंगाएंगे। तो बस खाना हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था। और फिर ये था कि बाहर से खाना मंगा तो लेते हैं, पर मम्मी पापा जब भी खाते हैं ना तो उनके लिए अच्छा नहीं होता। मतलब बाहर इतना हेल्दी फूड तो नहीं मिलता है और उनका स्टमक भी अब डाइजेस्ट नहीं कर पाता सब कुछ। तो इसलिए मैंने सोचा मैं खाना ऑर्डर कर देती हूँ, बट मैं थोड़ा खाना घर पे बनाऊँगी। तो आज मैं बनाने वाली थी कढ़ी चावल, क्योंकि कढ़ी चावल सबको अच्छे लगते हैं और बिना कुछ त्यौहार के भी ऐसा हो जाता है ना मेरे लिए। तो जब भी हम कढ़ी चावल बनाते हैं जैसे कि कोई सेलिब्रेशन हो, और वैसे भी आज तो सेलिब्रेशन था, तो आज था सेलिब्रेशन करने का दिन, क्योंकि आज था मेरे छोटे वाले बेटे का बर्थडे। तो सबसे पहले मैंने चावल चढ़ाए थे जो कि मेरे बन गए थे। उसके बाद मैंने चढ़ाई अपनी कढ़ी। तो कढ़ी की रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आपको सब कुछ रैंडम दिखाऊंगी कि हाँ क्या क्या मैंने डाला और कैसे कढ़ी बनाई। तो बस यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया था कढ़ी में। तड़का लगाने के बाद वही जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक मिर्च हल्दी, ये सब डाली और फटाफट से बना ली कढ़ी। तो कढ़ी बनाने का ये है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग में से कौन कौन ना कढ़ी को इस तरह से छौंकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि ऐसे ही नमक मिर्च जो कढ़ी का जो हम बैटर बनाते हैं ना, मट्ठा और बेसन मिला के, उसी में हल्दी मिर्च नमक सब डाल देते हैं। मेरी मम्मी के यहाँ भी ऐसी बनती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर पहले ही तड़का लग जाता है। मतलब मैं तो कभी कभी डबल तड़का भी लगा देती हूँ, मेरा मन करता है तो। बट हाँ, मेरी जो ससुराल में है वो इसी तरह से कढ़ी बनती है। पहले तड़का लगता है, तड़का लग के ही मसाला नमक मिर्च सब उसी तड़के में डलता है और फिर कढ़ी को छोंकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बनती है। बट मेरी मम्मी के यहाँ, जैसे मैंने बताया, कि मट्ठे में ही बेसन नमक मिर्च हल्दी सब घोलते हैं और बस हल्का सा प्याज का छौंका लगा देते हैं। और यहाँ पर जो भजिया बनती हैं, पकौड़ियाँ जो डलती हैं कढ़ी के अंदर, वो भी हम लोग ना प्याज और आलू ये सब की पकौड़ी डालते हैं। जो बड़ी वाली मिर्चें होती हैं उनको भी कट करके। बट मेरी मम्मी के यहाँ वो भी जो पकौड़े वाली होती है ना, जो बेसन के पकौड़े वाली कढ़ी होती है, वो बनती है। तो बस मेरा खाना ऑलमोस्ट डन हो गया था और हम लोग करने लगे थे बर्थडे सेलिब्रेट। तो यहाँ पर मम्मी जी ने सबसे पहले बच्चों का टीका किया। तो था आर्यन का बर्थडे, लेकिन अंश तो हर बर्थडे में सबसे पहले आगे बैठा होता है। तो बस यहाँ पर भी उसका वही चल रहा था कि मेरा बर्थडे है मेरा बर्थडे है। हमने बोला हाँ तुम्हारा ही बर्थडे है। और बस यहाँ पर सबसे पहले मम्मी जी ने टीका किया और फिर मैंने टीका किया बच्चों का। और हमारे यहाँ ना जो केक होता है उस पर कैंडल लगाना मेरी जो सासू माँ हैं वो पसंद नहीं करती। उनको नहीं अच्छा लगता कि पहले कैंडल्स लगाओ और उनको बुझा दो। उनको नहीं अच्छा लगता, उनको ऐसा लगता है जैसे ये शुभ नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी जो हैं वो सबसे पहले दिया लगाती हैं कि दिया लगाओ और पहले उसको रख दो और उसके बाद साइड में से हटा के फिर मंदिर में रख दो, जो कि वो जलता रहे। हमारी मतलब उनका मानना है कि उम्र का दिया जलता रहे, उस हिसाब से वो सोचती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों का टीका किया। पहले मैंने, मम्मी ने, रजनी ने और फिर दीदी ने टीका किया। टीका वगैरह करने के बाद फिर हमने वो टीका हमने वो दिया साइड में ही रख दिया था और बच्चों का केक वगैरह कटिंग कराया था। तो यहाँ पर दीदी आ गई थी, फिर दीदी ने भी किया बच्चों का टीका और उसके बाद फिर हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया स्टार्ट, केक कटिंग वगैरह। तो घर है थोड़ा सा छोटा, बट सब लोग एक साथ हो जाते हैं ना तो मज़ा आता है। छोटे स्पेस में भी बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट मिलता है हमें। अरे बस केक चढ़ाएगा क्या? बस इसको चटा दे पहले, इसको चटा पहले। ये खाने देना, खाने दो उसको। हाँ। ए बाबा जी को खिला, अम्मा जी को खिला। पैर छू, पैर छू। वो दो मेरे इसने क्या उठा लिया देख। कोई नहीं ना। अरे खा लो नहीं। अरे खाओ। नहीं दिया मैं मना कर दिया है। चल ये आरा और इनको दे दे, आरा और इनको दे दे। अच्छा करने दे जो भी। और आगे जाओ, और आगे जाओ।
बोल मेरा बेटा है मेरा। ये मेरा बेटा है मेरा। अरे ये लड्डू भाई को गिफ्ट दे। गिफ्ट देना के बर्थडे में जाते तो बस केक पे नजर रहती है। मिलेगा क्या और मिलेगा लड्डू लड्डू लड्डू। सो बस यहाँ पर केक वगैरह कटिंग हो गया था और मम्मी जी ने हम सब ने आर्यन को केक वगैरह खिलाया। तो अंश को ऐसा हो जाता है ना, जब भी केक आता है जो ऊपर की चॉकलेट्स होती हैं वो उसको इतनी ज़्यादा पसंद है कि उसको लगता है बस अभी मैं सब चॉकलेट्स खा लूँ। बहुत ज़्यादा पसंद है उसको केक। तो हम लोग रोकते भी नहीं, हम बोलते हैं चलो खाओ खाओ। तो बस यहाँ पर हमारा केक वगैरह कटिंग हो गया था और हमने केक उठा दिया, वरना वो केक बचता ही नहीं, उसको इतना पसंद है। बस कट कुट करके कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और यहाँ पर मिले थे आर्यन को बहुत सारे गिफ्ट जो उसने अनपैक किए। तो यहाँ पर आरव ने उसको दी थी रिमोट कंट्रोल कार, जो उसको काफ़ी टाइम से चाहिए थी। मुझे बोल रहा था वो कि मम्मी मेरे बर्थडे पे मुझे कार गिफ्ट करना, बट मैंने नहीं की, आरव ने उसको गिफ्ट। तो इसमें थे शूज़ जो कि उसको बहुत टाइम पहले चाहिए थे, मतलब उसको नीड थी शूज़ की, चाहिए तो नहीं थे, उसने बोला नहीं था। बट अभी हम लोग रिसेंट एक मंदिर गए थे तो उसके पास शूज़ नहीं थे, तो उसने स्कूल शूज़ वेयर करके गया था। तो रजनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसने बोला कि अब इसका बर्थडे आ रहा है ना, मैं उसको शूज़ ही गिफ्ट करूँगी। तो बस यहाँ पर वो लोग शूज़ लेके आए थे। तो आर्यन उनके साथ नहीं गया था, तो हमें लगा शायद उसका साइज़ परफेक्ट नहीं होगा, बट बिना उसको ले जाए भी इतना परफेक्ट साइज़ आया था उसका कि बिल्कुल उसके पैर के साइज़ का था। और यहाँ पर दीदी उसके लिए लाई थी वाटर बॉटल। तो वाटर बॉटल भी उसकी पुरानी हो गई थी, तो दीदी को चाहिए था कि उसके लिए ऐसी बॉटल लाए जिसमें पानी ठंडा भरे तो ठंडा रहे और गर्म भरे तो गर्म रहे। तो ये वैसी ही कुछ बॉटल थी, थर्मस टाइप होती है ना वैसी। और बस फिर हम लोगों ने जो फूड ऑर्डर किया था वो भी आ गया था। तो फूड के साथ हमारी आज ऐसी गड़बड़ हुई थी कि हम लोग जिस शॉप से हमेशा फूड ऑर्डर करते हैं, नूडल्स राइस वगैरह, वो थी बंद, और उसके बाजू वाली शॉप जो थी वहाँ से लाए। तो खाना इतना टेस्टी भी नहीं था, बस ओके ओके सा था। और पैकिंग भी मुझे उसकी कुछ खास पसंद नहीं आई, बस पन्नियों में करके ऐसे ही दिया था, कुछ खास पैकिंग भी नहीं थी। जैसे कि खाने को अच्छी तरह पैक करते हैं वो कुछ भी नहीं था, बट हाँ टेस्ट उतना ख़राब नहीं था, अच्छा था। तो ये लॉलीपॉप्स थे, राइस और नूडल्स। तो बच्चों को तो ऐसा है, घर में मैं सब कुछ बना सकती हूँ, बट बच्चे ऐसे होते हैं ना कि बच्चों का जो बाहर से खाना आता है ना, उसी में पता नहीं क्यों स्वाद आता है। तो बस यहाँ पर हम लोगों का खाना भी आ गया था, बस मैंने बच्चों को सो गाइज आई नो कि हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बहुत कुछ तामझाम नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाए या कुछ। बस सारी फैमिली एक साथ इकट्ठा होके प्यार से खाना खा ले, थोड़ी सी मस्ती कर ले, वही बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट।